जय हिंद। आज हम लोग सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछते रहता है, उसका क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हैं दिखा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें से क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। क्वेश्चन है, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटा 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। अगला क्वेश्चन है, 2/3 में कितने 1/6 है। ये हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। इस प्रकार बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है और उसका सॉल्व भी कराया गया है। तो आप धीरे धीरे करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हम करा रहे हैं। 7,560 में स्क्रीन पर देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। क्या कर रहा है? स्थानीय मान। एक अंकित मान होता है, एक स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी किस स्थान पे यह है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 7,0,5,6,0 में 5 और 6 का स्थानीय मान। तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो 5 इंटू में कितना है हम लोग कर देंगे 100। तो कितना हो जाएगा? 500। फिर करा 5 और 6 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे। तो 6 इंटू में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यह 60 हो जाएगा। और दोनों का क्या करा है? क्वेश्चन में करा है दोनों का गुणनफल। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी क्या कर देंगे? देखिए गुना करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। 6 में 5 से गुना करते हैं। 6 पचे कितना हो जाएगा? 30। और कितना जीरो है? 1 2 3। यानी 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा? 30,000 आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यानी सबसे शॉर्ट तरीका 6 में 5 से स्थानीय मान कर रहा है। किस स्थान पे 5 है तो 500 प्लेस पे है। यानी 5 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500। फिर 6 का स्थानीय मान कर रहा है तो 6 जो है 10 प्लेस पे है तो 6 इंटू में 10 60। अब कर रहा है दोनों का गुणनफल। अगर गुणनफल नहीं करता योग करता तो दोनों को जोड़ देते। गुणनफल कर रहा है तो दोनों को क्या करते हमने गुना कर दिए। तो गुना करने का आसान तरीका 6 में 5 से गुना कर दिए तो 30 और 1 2 3 3 क्या है? 3 जीरो है तो हम इसको बैठा दिए। तो राइट ऑप्शन किस में मिल रहा है? सी नंबर पे मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 प्लस में 4 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुने। इन सब क्या है? प्लस में है। इसको तो हम लोग निकालने के लिए क्या कर रहा है? पहले कर रहा है 4 को हम लोग लिखते हैं। फिर क्या बोल रहा है? 4.44 यानी 4.44। फिर बोल रहा है 4.04 फिर बोल रहा है 44.4 यानी 44.4। फिर कर रहा है 444 यानी 444। बाकी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? ये 2 प्लेस है तो अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। इसको अच्छा से समझिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्लेस पे क्या रखा जाए। यानी यहाँ पे केवल 4 करा था तो हम इस दो अंक में क्या कर दिए? दशमलव देके यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। फिर यहाँ पर हम अपने मन से 1 जीरो लगा देंगे। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे। और उसके बाद से क्या कर देते? सब प्लस करा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। देखते हैं तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर कितना? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यानी 4 4 8 4 12 16 4 20 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हाँ हम लोग 0 हो जाएगा। फिर 2 हासिल हो गया तो 4 4 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हाथ में लगा 1 तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 यानी 500.88। देखते हैं ऑप्शन में कोई है। यानी ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी नहीं है और डी यानी इनमें से
कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी दशमलव वाला जोड़ हम भी जब भी देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक वाला है तो जहाँ नहीं रहेगा वहाँ हम क्या कर देंगे, 0 हम लोग लगा देंगे। ऐसा आप निकालिएगा तो एग्जाम में तो बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट। लेकिन एक बार मैथ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कॉपी कलम ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस एग्जाम के पहले तक करते रहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। देखिए ऐसा जरूर कहेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सा है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। कोई एलसीएम एचसीएफ की निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसको क्या करा है, ए नंबर में 3/7। तो 3/7 को क्या कीजिएगा, 7 में 3 से भाग कर दीजिएगा। अगर 7 में आप 3 से भाग देते हैं तो कितना, 7 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ 4 से करेंगे तो 7 चौका 28, यानी 10 में 60 गया, 2 फिर 0, यानी 7 दूना 14। हम 2 अंक निकालते हैं तो कितना हो गया, यह 6 आ गया, यानी 0.42। फिर हम लोग क्या लेते हैं, बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में कर रहा है 3/5। तो हम क्या करते हैं, 5 में 3 से डिवाइड करते हैं। तो 5 में 3 से नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 5 6 30, यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। फिर हम देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में कर रहा है 2/7। तो 7 को हम लोग 2 से करते हैं, तो 7 को 2 से किया जाएगा तो नहीं लगेगा, तो 7 दूना ये क्या हो जाएगा 14, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 6 बच गया, यानी फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 8 56, यानी 56, यानी क्या हो जाएगा 4। फिर डी नंबर में बोल रहा है 2/5। 2/5 तो हम क्या करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 4, तो 5 चौका 20। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आ गया 42, इसका 0.6, यानी इसको 0 लगा देते हैं तो 60 हो गया, या 0.28, और क्या हो गया 0.40, यानी सब में बड़ा कौन सा है, 0.60, यानी 0.60 किसका आया है, 3/5। कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन है, तो 60 कितना आया है, 3/5 का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/5, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग यानी जब भी इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो भाग करके निकाल दीजिएगा, कोई गलत होने की संभावना होगा ही नहीं। देख लीजिएगा 42 है, फिर यहाँ 6 एक ही अंक था तो एक 0 हम लगा दिए तो 60 हो गया। 2 अंक का हम सब बना लिए तो इसमें सबसे बड़ा 60 हो जा रहा है, यानी 60 किसका भिन्न है, 3/5 का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया है, बी नंबर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 25 + 3/100 + 4/1000 बराबर किसके बराबर होगा। इसको निकालने का हम बता रहे हैं। यानी क्या है, सबसे पहले 25 प्लस में 3 में कितना है 100 है, प्लस में 4 कितना है 1000 है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 20 यानी क्या था 25 प्लस में 3/100 प्लस में 4/1000। इसको निकालने के लिए क्या करें, 25 का 25 लिख दिए। यहाँ पे कितना 0 है, 1 और 2, यानी जितना नीचे 0 रहेगा उतना ही हम क्या कर देंगे, ऊपर जितनी संख्या रहेगा उसके बाद से हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे एक ही संख्या है तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 अंक के बाद से, तो 2 अंक लाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, उसके बाद से दशमलव, फिर प्लस, फिर हम क्या बोले हैं 1 2 3 0 है, लेकिन संख्या ऊपर कितना है 4 है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे 4, 1 हो गया, फिर 2 हो गया और 3 हो गया, फिर क्या लगा देंगे दशमलव, यानी 3 अंक के बाद से दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 अंक के बाद से दशमलव लगा दिए। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 25 पॉइंट, ये दशमलव के दूसरे स्थान पे है, तो ये पहले स्थान पे दशमलव का क्या है 0 है, दूसरे स्थान पर 3 है, फिर तीसरे स्थान पे क्या है 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25.034। ये आंसर किस में मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संख्या 1 2 3 4 5 में
3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। एक क्वेश्चन जो है सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन इससे जरूर फिक्स रहता है, इसको एग्जाम से पहले जाके जरूर देखिएगा। देखिए, एक कह रहा है स्थानीय मान और एक कह रहा है अंकित मान। स्थानीय मान का अर्थ होता है कि किस स्थान पे वह है, और अंकित का मान का अर्थ होता है कि वही संख्या। तो क्या कह रहा है, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के लिए किस स्थान पे 3 है, तो 3 जो है 100 प्लेस पे है। तो 3 क्या करेगा, 3 इंटू में 100 कितना हो गया, 300। और कह रहा है 3 का अंकित मान, तो 3 का यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान जो है, जो अंकित मान जिस स्थान 3 का पूछेगा तो 3 ही हो जाएगा, 4 का पूछेगा तो 4 ही हो जाएगा, 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा। तो 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कह रहा है इसका अंतर, यानी स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कह रहा है। तो किसका कितना हो जाएगा, यानी अंतर जब पूछ रहा है तो स्थानीय मान कितना आया है 300, माइनस में अंकित मान कितना आया है 3। तो 300 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 297। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। यह जो है सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। अक्सर जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या क्या है या किसके किसके गुणनखंड होते हैं। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा कि 42 में किससे किससे भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले 42 के जो गुणनखंड होंगे, यानी 42 में 1 से भी भाग लग जाएगा। अब 1 से किस में लगेगा, देखिए इसको निकालने के लिए 1 में हम लोग कितना से 42 से लगेगा, यानी 1 गुना 42। देखिए 1 गुना 42। अब देखिए फिर 2 से कितने लग जाएगा 21 में। एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, 2 में 21 से लग जाएगा। फिर में 3 में किससे लग जाएगा, 3 में जो लग जाएगा आपको 14 से लग जाएगा। 14 तियाँ 42। फिर 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा। 6 में किससे लग जाएगा 7 से लगेगा। अब देखिए 6 में 7 से लग जाएगा, फिर 7 8 9 कुछ भी नहीं। अब देखिए इसको निकालने का गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, इस साइड वाला ले लीजिएगा और इस साइड वाला ले लीजिएगा। यानी 42 के जो है गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 42 के जो है गुणनखंड जो हो गए 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया और 42 हो गया। देखिए कितना आसान तरीका है, इधर वाला लिख दिए फिर इधर से हम लोग लिख दिए, यानी क्या हो गया, यह जो है गुणनखंड की संख्या हो गया। कितना संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो गुणनखंडों की संख्या कितना है 8 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यह जो है बहुत ही आसान तरीका है गुणनखंड निकालने के लिए, यानी जिसमें उसमें भाग, जैसे 42 का पूछा था 42 गुना 1, 2 गुना 21, 3 गुना 14, 6 गुना 7, जो इधर वाला लिख लीजिए और इधर वाला लिख दीजिए, काउंट कर लीजिए, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितना है। यह जो क्वेश्चन है सीटेट 2013 में पूछा है। इसमें हमेशा समकोण में डिग्रियों की संख्या जरूर पूछता है। तो इसको निकालने के लिए तरीका देखते हैं, यानी एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, यानी एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो कह रहा है 3.5 समकोण, तो 3.5 समकोण का अर्थ होता है 3 पूर्णांक 1/2 में क्या कर देंगे 90 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अर्थ हो गया 2 3 6 7/2। 7/2 में क्या करेंगे 90 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, इससे करेंगे तो 45 में 7 से गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35, हाथ लगा 3, 7 × 28 है 3,
31 यानी 315 डिग्री हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिएगा हमेशा सीटेट में एक बार जरूर पूछता है, तो जब भी जितना समकोण पूछेगा उतना सब क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0.025 बराबर में डैश डैश डैश। ऑप्शन में 0.25%, बी नंबर में 25%, सी नंबर में 2.5%, डी नंबर में 62.5%। जब भी इसमें कहेगा कि परसेंटेज में आंसर दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ भी दिया रहेगा यानी 0.0255 में क्या करते हैं 100 लिख के और परसेंटेज लगा देंगे। इसका अर्थ होता है 100%, यानी 100 परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100। 100 से 100 कट गया यानी 1 बच गया। यानी यही चीज़ जो है यानी 0.025 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यह जो आ गया आपका यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कि यानी 0.025 इंटू में 100 और परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे 25 लिख देंगे और 1 2 2 जीरो लगा देंगे। और कितना अंक के बाद से दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद से तो 1 2 3, यानी यहाँ 3 अंक के बाद से हम लोग दशमलव लगा देंगे। जितना अंक दशमलव रहेगा उतना ही हम लोग दशमलव लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। तो कितना हो गया 2.5। इसके बाद दशमलव के बाद से जीरो का उतना वैल्यू नहीं रहता है तो इस दशमलव को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, सीटेट 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कर रहा है, जब से इस तरीका समझ जाइए, जब से सबसे छोटा सार्वगुणज कहेगा यानी उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, जैसे बोलेगा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड तो उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज। तो हम क्या बोले हैं, जैसे छोटे बोलेगा सार्वगुणज तो हम लोग क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो 5, 10 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से हम लोग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सते 35। तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 5 दूना 10, 10 सते 70, 70 हो गया। यानी क्या हो गया, इसका 70 छोटा गुणज हो गया। अब क्या कर रहा है, 5, 10 और 35 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। जैसे बोलेगा सबसे बड़े तो क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 5 से 10 से भागा देते हैं तो 2 एक कट गया, फिर 5 से किसने में भागा देंगे 35 में। तो क्या हो जाएगा 5 सते 35, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ जो है इसका कितना हो गया 5। और यहाँ पर क्या हो गया 70 जो हो गया एलसीएम हो गया। और कह रहा है दोनों का अंतर, तो अंतर पूछ रहा है तो अंतर क्या हो जाएगा 70 में से 5 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। यानी जैसे बोलेगा सबसे छोटा तो एलसीएम निकाल दीजिए, अब बड़ा कहेगा तो एचसीएफ निकाल दीजिए। अंतर पूछ रहा है तो 70 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया 65। तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर एक बार सीटेट क्वेश्चन में पूछता है तो इसको जरूर देख लीजिए। जब से छोटे सार्वगुणज कहेगा तो एलसीएम निकालिएगा, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड कहेगा तो एचसीएफ निकाल देगा। अंतर पूछा है तो आप इसमें से माइनस कर दिए तो ये कितना हो गया 65। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। ये क्वेश्चन जो हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये जो है सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो इस टाइप का बनाने के लिए अब पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जो हम डाले थे वीडियो उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी बता दे रहा है क्या करा है, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े। तो क्या कर रहा है 11 इकाइयाँ, इकाइयाँ का अर्थ होता है 1 से गुना कर दीजिए, प्लस 11 दहाइयाँ क्या कीजिए 10 से गुना कर दीजिए, प्लस 11 सैकड़े यानी 100 से गुना कर दीजिए।
यानी 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110। 11 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा 1100। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 यानी 1, यानी 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 2 हो गया, फिर 1, यानी कितना हो गया 1221, यानी 1200 कितना हो गया सी नंबर हो गया। देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर जाके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम 100% गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।